आज हम भाई बहन के प्यार, उनके रिश्ते के बारे में बात करते हैं। भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा होता है ना। वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े, वो रूठना मनाना, सारा दिन एक दूसरे में कमियां निकालना, हर छोटी बात पे मम्मी पापा से शिकायतें करना, कितनी प्यारी होती हैं ये बचपन की यादें। मेरे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे के बिना एक मिनट नहीं रख सकते। मेरा भी एक छोटा सा भाई है, 6 बहनों का एक प्यारा भाई। हम सबकी जान बसती है उसमें, बहुत प्यार करते हैं हम लोग। पर हमारे बीच में ऐसी कोई झगड़े लड़ाइयाँ नहीं होती, क्योंकि सबसे छोटा है ना वो। पर वो छोटी बहन के साथ ऐसे ऐसे नोक झोंक और लड़ाइयाँ होती है ना, देख के बहुत मजा आता है। उन लोगों को बहुत मिस करती हूँ मैं, अपने भाई के साथ ये वाले नोक झोंक। चलिए, मैं एक ऐसे ही भाई बहन राजू और रानी की कहानी सुनाती हूँ। राजू और रानी एक छोटे से शहर में रहते हैं। वो उनके मम्मी पापा के साथ राजू और रानी बहुत खुश रहते हैं। राजू और रानी का परिवार बहुत गरीब होता है। उनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करने चले जाते हैं और राजू रानी वहीं पास के छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे होते हैं। चीज़ों की कमी है, पर जो है, जितना है, उसमें वो चारों बहुत खुश रहते हैं। एक दिन जहाँ पर राजू रानी के मम्मी पापा काम करते हैं, वहाँ किसी हादसे में कई मजदूरों की डेथ हो जाती है। वहाँ पर राजू रानी के मम्मी पापा की भी डेथ हो जाती है। राजू रानी बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उस शहर में उनका कोई नहीं होता जो उनका ख्याल रखे। वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो जाते हैं। पर ज़िंदगी तो काटनी ही है ना। रानी लोगों के घर में बर्तन कपड़े धोने का काम करने लग जाती है, झाड़ू पोछे का काम करती है, और राजू चाय की एक दुकान पे काम करने लग जाता है। ऐसे ही उनके दिन गुजरने लग जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं ऐसे ही। एक दिन अचानक से राजू अपनी दुकान पे काम कर रहा होता है, और काम करते करते अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाता है। पास के लोग उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तभी एक लड़का भागते भागते रानी के पास जाता है और उससे उसके भाई के बेहोश हो जाने की बात कहता है। रानी सब कुछ छोड़ के जल्दी जल्दी भाग के हॉस्पिटल पहुंचती है, और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके भाई की तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। रानी बहुत दुखी होती है कि वो इतना पैसे कहाँ से लाए। वो गरीब बेचारे इतने पैसे का जुगाड़ कहाँ से करे कि ऑपरेशन करा सके। रानी हाथ जोड़ के डॉक्टर के पास रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि मैं अपने भाई का इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकूँ। आप कैसे भी करके मेरे भाई को बचा लो। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद हम भाई बहन ही तो एक दूसरे के सहारे हैं। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगी। उसको रोता हुआ देख कर डॉक्टर को दया आती है और वो ऑपरेशन के लिए मान जाता है। रानी घर आ जाती है। अगले रोज उसके भाई का ऑपरेशन होता है। भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है, और भाई को जब होश आता है तो वो दिखता है कि वो हॉस्पिटल में है। नर्स से पूछता है, मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ कैसे आया, कौन लेके आया मुझे। उसके पास बहुत सारे सवाल थे। नर्स ने कहा, देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। जब डॉक्टर आया तो लड़के ने उनसे भी वही सवाल किए। डॉक्टर ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। हाँ, पर तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और तुम्हारा ऑपरेशन तुम्हारे दीदी ने करवाया है। फिर राजू रोने लग जाता है, कहाँ है मेरी दीदी, बताइए कहाँ है मेरी दीदी। डॉक्टर बोलता है, मुझे नहीं पता है, कहीं होगी, आ जाएगी। राजू अपनी बहन का इंतज़ार करते रहता है, पर सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, पर रानी लौट के नहीं आती। राजू सोचता है, पता नहीं क्या बात है, दीदी को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कहीं बीमार तो नहीं हो गई जिसके वजह से दीदी उससे मिलने नहीं आई। वो सोच के बहुत परेशान होता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। राजू फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है तो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछने के बाद पता चलता है कि ऑपरेशन वाले दिन मानसी बता के तो जाती है कि आज उसके भाई का ऑपरेशन है, पर ये पता नहीं कि वो कहाँ गई। वो उस दिन के बाद लौट के ही नहीं आती है।
राजू बहुत परेशान होता है, अपनी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। सारा दिन अपनी बहन को ढूंढता है, पता करता है, पर उसकी बहन के बारे में उसे कुछ नहीं पता चलता। हर रोज़ थका हारा घर आता है और अपनी बहन के बारे में सोचता है कि आखिर मेरी दीदी कहाँ चली गई। ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत जाते हैं, पर रानी का कुछ पता नहीं चलता। एक दिन उसके दरवाजे पे कोई आता है। दरवाज़ा खोलने पे पता चलता है कि वो तो रानी की कोई दोस्त है। वो गिफ्ट का एक पैकेट देते हुए राजू से कहती है, ये तुम्हारी बहन रानी ने भेजा है। राजू सुन के बहुत खुश होता है, पूछता है मेरी दीदी कहाँ है, बताओ मेरी दीदी कहाँ है। वो लड़की बोलती है, मुझे तो ये नहीं मालूम कि आपकी दीदी कहाँ है, पर हाँ कुछ दिन पहले जब वो आई थी तो ये गिफ्ट का पैकेट मुझे दे के बोली थी कि इस दिन मेरे भाई का जन्मदिन है, आप ये गिफ्ट का पैकेट मेरे भाई को ले जाके दे देना, इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ। राजू जल्दी जल्दी गिफ्ट के पैकेट को खोलता है और उसमें उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, मेरे प्यारे भाई, मुझे पता है तुम मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे कि मैं ऐसे बिना बताई कहाँ चली गई। जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी और तुम बेहोश हुए थे, उस दिन मैं डॉक्टर के पास जब गई तो पता चला तुम्हारे हार्ट में कोई दिक्कत है। डॉक्टर के पास मैं गई, डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर के पास हाथ जोड़ के खूब रोई गिड़गिड़ाई। डॉक्टर ने कहा कि मैं ऐसे कैसे ऑपरेशन कर दूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं कैसे कराऊं अपना भाई का इलाज। डॉक्टर बोला ठीक है, मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा, पर उसके लिए एक दिल की ज़रूरत पड़ेगी। वो दिल कहाँ से लाऊं। तब मैंने डॉक्टर से कहा कि आप मेरा दिल निकाल के मेरे भाई को दे दो। डॉक्टर पहले तो मना किया, पर वो फिर मान गया और उसने मेरा दिल निकाल के तुम्हें दे दिया। ऑपरेशन के बाद अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए। भाई तुम रोना मत, तुम कभी दुखी मत होना। मैं कहाँ गई हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। राजू ये पढ़ के बहुत रोया, लेकिन उसे इस बात की सुकून था कि उसकी दीदी कहीं नहीं गई है, वो हमेशा उसके साथ है, उसके पास है। ऐसा होता है भाई बहन का प्यार। अगर आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही कहानियाँ मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।